आज का मूल विषय, आज का प्रधान विषय हमने रखा है दो दिन में, 2 सप्ताह में सभी रोगों से मुक्ति की युक्ति। 2 दिन में आप बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, अपवाद रूप में लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोगों से 2 माह में जो काम पहले 9 महीने में मैं कहा करता था, जैसे 9 महीने में मां की कोख में बालक का निर्माण होता है, वह भौतिक जन्म है, योग से 9 माह में हमारे जीवन का दिव्य निर्माण होता है। हमारा दूसरा जन्म दिव्य जन्म हो जाता है, हम द्विजत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। ये द्विजत्व कोई जाति नहीं है, दूसरा जन्म योग से, अध्यात्म से, जिससे जितना बन पाए, आधा बन पाए तो आधा करना, और जिनसे पूरा बन पाए ऐसे पूरा करना। तो जो काम 9 महीने में हुआ करता था, हमने योग पर, आयुर्वेद पर, अलग अलग पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूतों की जो थेरापियां, उस पर इतना शोध अनुसंधान किया कि 9 महीने का काम अब हमने 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने में पूरा कर दिया। तो एसेलेमस ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग है, हार्ट में ब्लॉकेज है, ये बड़े जिद्दी रोग है। लिवर, किडनी फेलियर है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। कल एक बहन मेरे से मिली, बाबा जी 15 क्रिएटिनिन है और मैं यहां 15 दिन से टिकी हुई हूं, 2 सप्ताह हो गए। मैंने कहा क्या हाल है? पर अच्छा तो लग रहा है, टेस्ट तो नहीं करा। मैंने कहा टेस्ट कराओ। कल ही टेस्ट करवाया, उसका तुरंत ब्लड दिया। मैंने कहा 15 तो बहुत डेंजर जोन में हो बहन। तो हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी को ये जिम्मेदारी हमने दे रखी है। तो उन्होंने मेरे को शाम को बताया, जिस बहन का 17 क्रिएटिनिन था, अब वो 12 पर आ गया, 5 कम हो गया। जिनको किडनी फेलियर है, बाद में तुम्हारी इंतजार कर रहा है डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। जिनको लिवर फेलियर है, फैटी लिवर का 4th ग्रेड, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस है, उनके लिए, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, जो एकदम टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं पूरे आर्थराइटिस में, जो 1.5 2 क्विंटल के हो गए। कल भी एक बालक था 2.25 क्विंटल का। उनके लिए 1 सप्ताह में बात पूरी बनेगी नहीं, कम से कम 2 सप्ताह। और जैसे कल एक बहन बता रही थी, मैं तो बाबा जी 2 महीने से यही टिकी हुई हूं, 3 महीने से कैंसर है। तो उनके लिए हम ऐसे तो बाजार के हिसाब से आपकी थेरापियां जो कराते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाए तो कम से कम एक व्यक्ति को हम यहां 1 लाख रुपए से अधिक की थेरापियां प्रोवाइड कराते हैं। एक एक व्यक्ति की पर हेड इतनी थेरापियां होती हैं आपके यहां से। फिर भी अब जिनको लंबा ठहरना है, उनके लिए थोड़ा मन में रहता है जी, अब खर्चा तो आ ही जाता है, लोग लूट पीट के आते हैं। तो जो 2-3 सप्ताह, 1 माह अपने रोग के उपचार के लिए, क्योंकि घर पे ये हो नहीं पाता, मैं देखता हूं जैसा 100% होना चाहिए, क्योंकि 4 चीजें हैं एक साथ, योग, फिर आयुर्वेद की औषध, तीसरा फिर यहां थेरापियां, और चौथा मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड एंड फास्टिंग।
4 चीजें हैं ये, योग, आयुर्वेद, थेरापी और औषधीय खानपान, औषधीय उपवास, लंबे लंबे श्वास। उनके लिए एक फ्लैट 20% हम डिस्काउंट कर रहे हैं, जिससे कि ये रोगी जो 2, 3, 4 सप्ताह यहां रह करके और इन रोगों पर विजय पाना चाहते हैं, लंबे लंबे श्वास। और मेरा तो लक्ष्य होता है, जो यहां पर आ गया रोगी होकर आप आ सकते हैं, निरोगी भी आते हैं, लेकिन रोगी होकर के यहां से जा नहीं सकते। रोगी रह करके जा नहीं सकते, यहां आकर के भी रोग ना मिटाए तो फिर कहां मिटेगा। तो 4 आधार हैं यहां के उपचार के, योग, आयुर्वेद की औषध, फिर थेरापी। और जो यहां थेरापियां कराते हैं उन 99% आप पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से घर पर भी ले सकते हैं। और मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड, तो फूड पर और फोकस हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि योग तो पूरा करवा रहे हैं, इसमें कोई कसर मसर नहीं है। औषध भी पूरी दे रहे हैं, थेरापियां भी जितनी जिसको अपेक्षित है। एक एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक कम से कम 5 से 10 थेरापी देते हैं टोटल। सुबह जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला आयुवास से लेकर के, शंख प्रक्षालन से लेकर के, कोलोन थेरापी से लेकर के, अक्षि तर्पण, काण पूर्ण, नस्य, अभ्यंग, रोज बस्ती, नॉर्मल एनिमा से लेकर के मेडिकेटेड एनिमा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, लीच, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायरोप्रैक्टिक और विशेष परिस्थितियों में यौगिक फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी वो नहीं जो बाजार में खींचातानी के नाम पर चल रही है, यौगिक फिजियोथेरापी, यज्ञ थेरापी। एक क्षण भी आपका व्यर्थ नहीं जाने देते। मैं बार बार कहता हूं, एक कण आहार का अंदर ना जाए, एक कण गलत आहार, एक क्षण गलत विचार और एक क्षण प्रमाद का आपको शिकार नहीं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे अभ्यास किया करें, एक अनुष्ठान की तरह। तो 2 मूल सिद्धांत, सुबह सुबह पसीना बहाओ, एक बार पूरे वेग के साथ, तीव्र संवेग के साथ, और फिर गुरु भगवान की शरणागति में। रोज एक वाक्य मैं आपसे कहता हूं हर दिन, मेरे साथ बोलिए, विकल्प रहित बोलो, संकल्प, अखंड, प्रचंड, पुरुषार्थ, परमार्थ, पराक्रम, योग, कर्म योग के पथ पर चरैवेति, चरैवेति। क्या बोला, बोलो, चरैवेति। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड, पुरुषार्थ के साथ, परमार्थ के साथ, पराक्रम के साथ, उत्साह के साथ, योग कर्म योग के मार्ग पर। इसी को योग कर्म योग को बोले तो अभ्युदय, निश्रेयस, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के मार्ग पर, निश्रेयस मूलक अभ्युदय के मार्ग पर, संस्कृति मूलक समृद्धि के मार्ग पर, विरासत मूलक विकास के मार्ग पर, शांति मूलक क्रांति के मार्ग पर, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के पथ पर चरैवेति, चरैवेति, चलते चले जाना, रुकना नहीं।
जीवन तो सातत्य की यात्रा है। सृष्टि की एक एक कोशिका 37 ट्रिलियन सेल्स आर वर्किंग 24/7 विदाउट एनी ब्रेक। दिस होल बॉडी एंड यूनिवर्स इज वर्किंग continuously 24/7 without any break। सारी सृष्टि ओम स्वस्ति पंथम अनुचरीम सूर्य चंद्रमसा विभई, सूरज चांद ये धरती ये सारा ब्रह्मांड, एक एक एटम क्वार्क, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन पूरी बॉडी का 24/7 काम करते रहते हैं। आओ गुरु भगवान की शरणागति, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस for disease free life, for pain free life, रोग दोष दुख मुक्त जीवन के लिए योग, स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता पूर्ण विजय पूर्ण मुक्ति के लिए योग मुक्ति की युक्ति है। पूरे घर में सुबह सुबह ऐसा वातावरण बनाओ कि सहजता के साथ प्रातः काल प्रयत्न हो कि तुम मौन रहो, कम से कम बोलो, और जो बोलो धीरे से बोलो। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जहां सुबह उठ करके माता पिता, बच्चे, पूरा परिवार भक्ति भाव से योग करें। एक नियम ले लें, 1 घंटे तक तो घनघोर योगाभ्यास करना है। क्या बोला? घनघोर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ ऐसे योगाभ्यास करो कि बस अब थक के चकनाचूर हो जाए। ऐसा भरपूर योग करो। उसके बाद 5 मिनट शवासन योग निद्रासन कर लो, सारी थकान उतर जाती है। 1 घंटे तक ऐसे पूरा तप करना है, घनघोर तप करना है। पूरे शरीर को रोंद डालो एक बार। अस्मा भवतो न स्तनो हो, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। अपने शरीर को इतना सबल बना लो, अपनी इंद्रियों को इतना पवित्र बना लो, जितेंद्रिय बन जाओ। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, योग बल हमारा इतना प्रबल हो, कोई रोग हमको छू ना सके, कोई विकार, कोई दोष, कोई दुर्बलता हमको छू ना सके। दूर रहे सब दुर्बलताएं हमसे। इतना सबल बनाओ अपने आप को। भस्त्रिका पूरा करो, कपाल भाति पूरा करो। अब जिनको लीवर की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, टाइप 1 डायबिटीज है, उनको मंडूकासन, योग मुद्रासन। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो। बच्चे तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन सब लंबा कर लेते हैं। समस्या बड़ों की है। बड़े भी मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो लंबा कर ही सकते हैं। जिनको लिवर किडनी फेलियर है, आंतों की बड़ी समस्या है, जिनको बड़े रोग हैं, ऐसे लंबे लंबे अभ्यास करना। 10-10 मिनट एक एक आसन, 20-20 मिनट एक एक आसन, प्राणायाम ध्यान के साथ करो। आज आप ही के बीच से जिन्होंने 2, 3, 5 दिनों में अपना बीपी, अपना शुगर और थायराइड तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन कंट्रोल तो आप 2 दिन में ही कर सकते हो। उसको क्योर करने में 1-2 माह लग सकता है, कोई बात नहीं। उज्जाई करो 5 मिनट, क्या दिक्कत है? सिंहासन करो 5 मिनट, जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन कर लो 2-2 मिनट।
कपालभाति करते करते पॉइंट दबा, हो जाएगा ठीक। थायराइड की दवा बंद, बीपी शुगर की दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा तो मैं पहले ही दिन से बंद कर देता हूं। एक वाक्य बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा, हमारी लापरवाही से रोग होते हैं, हमारे इग्नोरेंस से रोग होते हैं, हमारे गलत खान पान से, हमारे गलत आहार से, हमारे गलत विचार से, हमारे गलत व्यवहार से। गलत आहार, अनवांटेड, अवांछित, अपथ्य, जो अवक्ष्य है आपके लिए, शाकाहारियों के लिए सब चीजें शाकाहार की खाने योग्य नहीं है। कुछ कहते जी हम तो मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, दारू नहीं पीते। अरे भाई, आपको अर्थराइटिस है तो आपके लिए तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर जहर है, नींबू जहर है। बाकी मोटापा वालों के लिए नींबू अच्छा है, लेकिन तेरे लिए तो नींबू जहर है। शाकाहार ही अच्छा आहार है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तेरे को अर्थराइटिस है तो नींबू, दही, छाछ, टमाटर, खटाई, बाय बादी की चीजें तुझे बंद करनी पड़ेगी। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में गरमाई, ये तीन चीजों से तो मेरे भाई आपको दूरी बरतनी पड़ेगी। बीमारियां कुछ नहीं है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो आहार छोड़ दो, उस विचार से दूरी बना लो और उस व्यवहार को त्याग दो जिसने आपकी दुर्दशा की है। तीन चीजें आपने ठीक कर ली, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। तीन चीजें ठीक कर लो, एक क्षण में तुम रोगों से उभर जाओगे। और मन में क्या रखो? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटा तक करवा देता हूं। किससे? जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, कैंसर है, मोटापा है, ओबेसिटी है, जिनका डायबिटीज 400 है, 1 घंटा खाली ये करो, लो। इतनी जोर से ना कर सको। 400 का शुगर सीधा 100 पर, 400 का शुगर 100, केवल भस्त्रिका प्राणायाम से लो। जिनके लो इम्यूनिटी है, जिनको कैंसर है, अब कुछ कहते थे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ ताकत ही नहीं। मैंने कहा सांस तो चल रहे हैं ना? बोला हाँ ये तो चल रहे हैं। मैंने कहा तो चल, सांसों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान कर और लंबे श्वास ले। ऐसे जोर से नहीं कर सके। कोई बात नहीं, जोर से नहीं कर सके, ऐसे तो चल रहे ना तेरे सांस। सांसों में ही समाधान है। प्राण औषधि नहीं, परम औषध है। और ये खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। प्राण है अग्नि, प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना। प्राण वो अग्नि है, वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो ऊर्जा है जो तुम्हारी सारी एनर्जी को चैनलाइज करके सारे अंदर के अंधेरों को, सारे अंदर के इन्फ्लेमेशन को, स्ट्रेस को, जो भी अनवांटेड चीजें उनको हटा करके आपको दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश प्रदान करता। ये प्राण शक्ति।
प्राण अग्नि, प्राण तो साक्षात ब्रह्म है। अवात अवाहि भेषजम, प्राण औषध है। एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन, प्राण इज इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, प्राण इज अल्टीमेट मेडिकेशन। और ये शास्त्र सिद्ध बात है, ये विज्ञान सिद्ध बात है, और यह अनुभूति सिद्ध बात है। जितने भी तुम सिंथेटिक दवाइयां खा रहे हो या आयुर्वेदिक औषधियां ले रहे हो, सारी औषधीय शक्ति प्राण से आती है। ये विज्ञान है, प्राण विज्ञान। ये है विज्ञान, ये वेदों का विज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान, ये रस विज्ञान है, ये औषधीय विज्ञान है। सारी औषधीय शक्ति कहां से आती है? प्राण से। तो प्राणी लंबा ले लो, सारी औषधीय शक्ति तुम्हारे अंदर ही आ जाएगी। उसका एक टाइमिंग है, वो कंडीशंस प्रकृति और परमेश्वर ने इस अस्तित्व में अलग अलग तरह से पैदा कर रखी हैं। अब देखो क्या अद्भुत रचना है प्रकृति की, परमेश्वर की। जरा दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करो। एक फीट की क्यारी है, एक छोटा सा गमला है। जैसे कोई भी औषधि आपके आस पड़ोस में होती है, यहीं पर कोई भी एक औषधि का पेड़ इधर लेके रखो भाई, ये रख दो। जैसे ये बाईं तरफ रखा है, ये जो है मीठा नीम है, ये है मीठा नीम, जिसको आप कढ़ी पत्ता बोलते हैं, उसमें डालते हो। अब इसमें दूसरा नीम बो दो, वो कड़वा जाएगा। तीसरा नीम बो दो, वो बकायन हो जाएगी। करेला बो दो और कड़वा हो जाएगा। और इसी में आम बो दो, कैसा हो जाएगा? मीठा। धरती में सारे रस है। इसी में ये गंधराज बो दो, आहा बड़ी खुशबू आएगी। और इसी में धतूरा बो दो, इसी में भांग बो दो, फिर सो जाओगे। इसी में ही नशा भी है, इसी में सुगंध भी है। एक ही फिट की जगह में सारी चीजें, सृष्टि के हर एक कण में एक अप्रतिम सामर्थ्य है। तो प्राण का सामर्थ्य मैं आपसे कह रहा था, जैसे जमीन के अंदर सारी औषधीय शक्तियां हैं, सारे गंध सुगंध हैं, सारी एनर्जी भी है, सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस, सब कुछ इस धरती माता में है। प्रधान तत्व पृथ्वी कहा जाता है, उसके अंदर सारे तत्वों का समावेश है। पृथ्वी में अग्नि का भी समावेश है, पृथ्वी में वायु का भी समावेश है। ये मिट्टी भी सांस लेती है, इसमें अग्नि भी है, इसमें जल तत्व भी समाविष्ट हो जाता है। इसमें पानी डालो, जल भी इसमें समाविष्ट हो जाता है। तो सारी औषधीय शक्ति औषधियों में कहां से आती है? प्राण से। तो प्राणायाम पूरा कर ले, भस्त्रिका पूरा कर ले, कपालभाति पूरा कर ले, अनुलोम विलोम पूरा कर ले, तो ये सारी औषधीय शक्ति मिल जाएगी। इतना बड़ा विज्ञान है, इसके ऊपर सूक्ष्मता में से बात करो तो घंटों लग जाएंगे। प्राण में औषधीय शक्ति भी है, प्राण ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मेति विजानाति। प्राणावाव रुद्रः प्राणावाव वसवः प्राणावाव आदित्याः। प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है। अथर्ववेद में पूरा प्राण सूक्त है, उसमें तो सारी सृष्टि ही प्राण में सन्निविष्ट है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशी। प्राणस्य वशे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि। जैसे माता पिता जन्म देते हैं, तो जन्म जो है वो रज और शुक्र से होता है, ये तो उसका स्थूल कारण है। उस रज और शुक्र में भी जो मूल शक्ति है, प्राण शक्ति, उसी से ही हमारा जन्म होता है। और प्राण ही हमें माता पिता बन करके दूसरा जन्म देता है। 4 स्तंभ कहे थे मैंने आते ही आपसे, एक योग, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा थेरापी, चौथा मेडिकेटेड वाटर एंड मेडिकेटेड फूड। औषधीय
जल औषधीय उपवास। चारों की समान रूप से महिमा है। अब मैं एक एक की सर्वोपरि महिमा कह रहा हूं। माना कि चारों का समन्वय संपूर्ण स्वास्थ्य का हेतु है। योग का, आयुर्वेद का, कि औषधियों का, थेरापियों का और मेडिकेटेड वाटर एंड मेडिकेटेड फूड का। परंतु जब किसी बात को बहुत अधिक महिमा दी जाती है तो कहते हैं केवल योग से भी तुम सब रोगों को मिटा सकते हो। और योग में भी केवल प्राणायाम और ध्यान से, केवल औषधि से भी आप सब रोगों को मिटा सकते हो। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी उसके सारे साइंटिफिक डेटा आपके सामने रखते हैं। केवल थेरापी से भी आप रोगों को मिटा सकते हो। केवल आहार से भी आप रोगों को मिटा सकते हो। केवल विचार से भी रोगों को मिटा सकते हो। और केवल अपने व्यवहार को भी अच्छा करते हो। और यदि सारा एक साथ घटित हो जाए तो सारे रोगों पर ही नहीं, सारे संसार पर विजय पा सकते हो। ये बहुत बड़ा था। तो आज निष्कर्ष के रूप में एक बात कह रहा हूं। 2 दिन में, 2 सप्ताह में, क्या बोला? 2 दिन में और 2 सप्ताह में आप 99% सभी रोगों से मुक्त हो सकते हो। ये 2 घंटे का निष्कर्ष है। 2 सप्ताह में ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये मोटापा 2 सप्ताह में 15-20 किलो कम। उपवास कराते हैं फिर किस पर? नींबू पानी पर, नारियल पानी पर, अनानास पर, लौकी पर, ऐसे ही। फिर बस्ती करवाते हैं, फिर उद्वर्तन कराते हैं, जीएसटी कराते हैं, स्टीम देते हैं, कोलोन थेरापी भी कराते हैं, शंख प्रक्षालन भी कराते हैं। करो, अनुलोम विलोम करो। 2 सप्ताह में और अधिकतम 2 माह में, क्या बोला? 2 सप्ताह में और 2 माह में मैं देश ही नहीं पूरी दुनिया को रोग मुक्त करने का संकल्प रखता हूं। वो हमारे पास ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, वो उपचार है। इससे सारे संसार का उपकार हो सकता है।